पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का स्वागत ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ हुआ। 23 दिसंबर को जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रदेश आए पायलट का इंतजार कांग्रेस को लंबे समय से था। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस दोगुनी तैयारी से वापसी करेगी। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी नेता कार्यकर्ता तैयार हैं। पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को जरूर होगा। इधर नए प्रभारी के छत्तीसगढ़ आने के बाद स्थानीय नेतृत्व भी ऊर्जा से भरा है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पायलट के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती और 24 के लोकसभा चुनाव में अच्छे नंबर मिलेंगे। पायलट के आने से पार्टी का जोश तो हाई है, पर 2024 की डगर ना कांग्रेस के लिए आसान है और ना ही प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के लिए। पायलट की जो चुनौती है उसमें गुटों में बटी कांग्रेस को साधने का चैलेंज उनके सामने है। अंदरूनी कलह दूर कर एकजुट करना है, हिंदुत्व सहित बीजेपी के मुद्दों की काट निकालना है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाना है, लोकसभा चुनाव से पहले मजबूती देना है, हार के बाद कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना है, सीनियर जूनियर के बीच सामंजस्य बनाना भी एक बड़ा काम है। इधर कांग्रेस में दिख रहे नए नए जोश पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए कांग्रेस में एक और असंतुष्ट नेता को दिल्ली आलाकमान ने भेजा है। पायलट बदलने से नहीं होगा, गाड़ी तो वही है। जाहिर है बीजेपी राजस्थान की राजनीति के जरिए प्रदेश प्रभारी को टारगेट करेगी, जिस पर सियासत भी खूब गरमाएगी। लेकिन पीसीसी चीफ दीपक बैज जैसे नेताओं की टीम और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में जीत दिला चुके पायलट बीजेपी को कड़ी टक्कर जरूर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सचिन पायलट ने आज से ड्राइविंग सीट संभाल ली है। रायपुर पहुंचने पर जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत हुआ, लेकिन 100% की एक बात सवाल तो यही कि क्या जितना जोशीला स्वागत प्रभारी का किया गया है, क्या उतना ही जोश लोकसभा चुनाव में दिखेगा? नए प्रभारी अपने स्वागत में उमड़ी भीड़ को देख लें, भले ही मन में ही मन मान लें कि प्रदेश में उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस बिखरी है, उस कांग्रेस को जीत के मामले में पिरोना, जीत के एक माले में पिरोना पायलट के लिए निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। चुनाव के पहले पायलट की पहली अग्नि परीक्षा न्याय यात्रा को सफल आयोजन की है, लिहाजा आज उन्होंने आते ही पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और पार्टी की बैठक के बाद तमाम कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया। तो क्या पार्टी में जीत का रंग घोल पाएंगे पायलट? पायलट के लिए क्या क्या होगी चुनौती? धड़ों में बिखरी कांग्रेस पार्टी को क्या एकजुट कर पाएंगे पायलट? आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत कि क्या पायलट 2 से 11 तक का आंकड़ा पा सकेंगे? क्या है उनकी चुनौती? हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। धनंजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। श्रीशंत सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चूंकि पायलट जी का सवाल है तो सबसे पहले धनंजय जी शुरुआत करता हूं। धनंजय जी, ये पायलट तो एक है और चुनौती है 1 से 11 तक लोकसभा सीट को लेकर जाना। किस तरह से देख रहे हैं? पायलट जी आज आए हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं सचिन पायलट के सामने। धनंजय जी। देखिए आदित्य जी, अभी प्रदेश के जो नवनियुक्त प्रभारी हैं, पायलट जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं में जो उनके स्वागत को लेकर जो जोश दिखा है, जो उमंगता दिखी हुई है, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने अनेक काम किए जनता के कल्याण के लिए, चाहे किसानों को धान कीमत देना हो, कर्ज माफी की हम बात कर लेते हैं, चाहे युवाओं को रोजगारी भत्ता देना हो, रोजगार देना हो, या स्व सहायता समूह के बहनों को कर्ज माफ करना हो, या जो छत्तीस संस्कृति परंपरा तीज त्योहार कुछ स्थान दिलाना हो, ये कांग्रेस की सरकार जो थी उसने पूरा काम किया है। और 10 साल से देश की जनता नरेंद्र मोदी सरकार के नाकामी से हताश और परेशान है। आज घर घर में नरेंद्र मोदी निर्मित महंगाई दिखता है, युवाओं से रोजगार छीनने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, देश की अर्थव्यवस्था गति में जा रही है। तो एक और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के बताने के लिए हमारे पास काम है, दूसरी वो नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियां हैं। और अभी जो इनकी सरकार बनी हुई है,
जो मोदी की गारंटी के नाम से ढिंढोरा पीट रहे थे, अब जनता मान चुकी कि मोदी की गारंटी नहीं है, ये मोदी जी का एक और जुमला था जिसमें वो फंस चुके हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हम 11 में 11 जो लोकसभा जीतने का लक्ष्य तय किए और जनता के साथ मिलकर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि भाजपा को 9 सांसद जो मिला था वो तो यहाँ पे निष्क्रिय और निकम्मा साबित हो चुके हैं। 3 लोकसभा सीट अभी भी 2 जो सांसद है वो छोड़ चुके 2-3 सीटों को। तो जनता समझ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी काम कुछ नहीं करती है, सिर्फ जुमला सुनाती है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के दम पर हम जनता के आशीर्वाद से 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। ठीक है। सुंदरी साहब, सचिन पायलट को कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं? क्योंकि जब पुनिया जी आए थे तो भी आप लोगों ने ये कहा था कोई चुनौती नहीं है, चारों खाने चित हो गए थे 2018 के चुनाव में आप लोग। जी देखिए, 2018 का चुनाव एक एक्सीडेंटल चुनाव था। उस चुनाव पे अगर हम सारा गणित लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम गलती में होंगे। 2018 की बात मैं नहीं करूँगा, निश्चित रूप से हम उसमें पराजित हुए थे। रहा सवाल, सचिन पायलट अच्छे पायलट हो सकते हैं, लेकिन अच्छी गाड़ी भी होना चाहिए, अच्छा विमान भी होना चाहिए जिसको वो चलाएंगे। वो गाड़ी पहले से खटारा हो चुकी है, किसी टायर कहीं है तो उसके चक्के कहीं हैं, तो इंजन कहीं है, तो ब्रेक कहीं है, तो कई प्रकार की खामियां उस गाड़ी में है। और निश्चित रूप से एक पंचर गाड़ी को चलाना पायलट के बस का नहीं है। 2 सीटें आज लोकसभा की इनके पास है, 11 की जीतने की बात कर रहे हैं। 2 सीटें इनकी तब आई थी जब नई नई सरकार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बनी थी। भूपेश बघेल जी का बड़ा एक माहौल था, और जिस प्रकार से इन्होंने किसानों की बात की थी, या जो झूठे वादे 36 वादे किए थे, 36 में 6 पूरे नहीं कर पाए, लेकिन उस वक्त जनता के मन में ये विश्वास था कि 36 वादे पूरे करेंगे। उस वक्त जनता ने 2 सीटें इनको जितवाई थी। दुर्भाग्य से ये मैं तो कहूँगा कांग्रेस के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि 2 सीट जो है उसको बचाने में कांग्रेस सफल नहीं होगी। 11 का सपना देखना छोड़ दें, 2 कैसे बचेगी वो उस पर गणित लगा लें, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनकी 2 सीटें भी नहीं बचने वाली। 11 की 11 सीटें हम लोग भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गोद में डालेगी, छत्तीसगढ़ की 11 सीट। अनुज जी, क्या कोई पायलट जो है जादू कर पाएंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर? किस तरह से देख रहे हैं पायलट की एंट्री को आप, अनुज जी? देखिए, क्या है कि मैं पायलट की जो एंट्री को लेकर जो आपका सवाल है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक के छत्तीसगढ़ को ऊपर से जितने भी प्रभारी दिए गए उनमें सबसे कम एज का जो है प्रभारी जो है सचिन पायलट है। और आज जो है बहुत मतलब है ना, मैराथन बैठक भी चली राजीव भवन में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो मैंने उनके जवाब देने का तरीका देखा, जब मीडिया की ओर से लगातार सवाल हुए तो कहीं कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार नहीं दिख रहे थे। उनको बताया गया कि जैसे यहाँ 1 या 2 सीट से तो कांग्रेस आगे नहीं बढ़ी, तो कोई बात नहीं, आगे स्थितियों को देखेंगे। फिर वहाँ पे उन्होंने जो है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात की, तो एक संदेश देने की भी कोशिश की, और उन्होंने खुले दिल से स्वीकार भी किया कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था तो उसमें राष्ट्रवाद का जो है मुद्दा कहीं ना कहीं लोगों के मन में काम कर गया। लेकिन फिर कॉन्फिडेंस से भी बोले कि इस बार जो है, जो भले राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन वो उतना कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो उनकी, मुझे जैसा लगा कि मतलब एक सोचने विचारने की उनकी अपनी एक शैली है, संभल कर चलने की आदत है। उतावलेपन में कोई भी जवाब नहीं देना उनकी फितरत में दिखी, क्योंकि अडानी को लेकर भी सवाल हुआ तो फिर वो पलट के पूछे, मतलब जो जवाब भी मजाकिया अंदाज में नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया अडानी को। तो कहने का मतलब है कि एक सुलझा हुआ व्यक्ति, कम उम्र का सुलझा हुआ व्यक्ति छत्तीसगढ़ को मिला है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की सेहत के लिए थोड़ा सा ये कांग्रेस की सेहत के लिए जब पायलट जो है सही साबित होंगे। धनंजय जी, आज भीड़ काफी अच्छी नजर आई, जगह जगह स्वागत भी हुआ, काफी खुश भी नजर आए पायलट जी। लेकिन क्या ये भीड़ आपको लगता है कि चूंकि कार्यकर्ता टूट सा गया? निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा में जिस प्रकार की हार हुई, जिस प्रकार से अलग अलग धड़े रहे, अलग छत्रप रहे, सब ने अपने हिसाब से चलाया, लेकिन कार्यकर्ता का बड़ा नुकसान हो, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार 15 साल सत्ता के बाहर रहा। आज उसने फिर से खुले दिल से जोश के साथ अपने नए प्रभारी का स्वागत किया है। उसको भी उम्मीद है कि लोकसभा में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। लेकिन क्या लगता है कि कार्यकर्ता वाकई में चार्ज हो पाए धनंजय जी चुनाव के बाद? देखिए आदित्य जी, आप देखें कांग्रेस जो कार्यकर्ता जो होते हैं ना, हमेशा से चार्ज रहते हैं। सत्ता आती और जाती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बरसों से देखते चीज़ों को आ रहे हैं। और जब भी सत्ता कांग्रेस सरकार को मिला या कांग्रेस अभी सरकार बनी, तब भी कार्यकर्ताओं ने आम जनता के हित में काम किया है। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता जरूर इस बार चुनाव में जो परिणाम आए हैं, ऐसा कभी
उम्मीद में कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, प्रदेश की जनता भी इस चुनाव को लेकर आश्चर्यचकित है। जनता के भी सवाल आते हैं कि हम तो इनको वोट दिए नहीं, फिर जीत कैसे गए। तो स्वाभाविक सी बात है। और कांग्रेस कार्यकर्ता ने निश्चित तौर पर चुनाव में थोड़ी सी हार के बाद हताशा तो होती है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता जोश के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, निश्चित तौर पर परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और हम तो 11 से 11 लोकसभा जीतने का लक्ष्य लेकर चलते हैं। बाकी जनता का आशीर्वाद कितनी सीटों पर हमें वो मैंडेट देते हैं। और जिस प्रकार से अब देखेंगे 5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद रहे हैं, जिनकी निष्क्रियता का दुष्परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता को उठाना पड़ा, चाहे ट्रेन बंद हो गई, छत्तीसगढ़ के सांसद गायब रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को खाद देने में जब केंद्र सरकार आना करती रही है, ये सांसद गायब रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जब फंड जो रहा है, जैसे 54,000 करोड़ रुपए आज भी केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को लेना है, सरकार का पैसा है, कोई कांग्रेस भाजपा का पैसा नहीं है। उसके में भी जब बात रखने की बारी रही है तो भाजपा सांसद कहीं ना कहीं मौन रहे, पीछे हटते रहे। और जो आरक्षण का विषय रहा, छत्तीसगढ़ की जनता को जो 76% आरक्षण कांग्रेस सरकार ने दिया, जो राजभवन में जाकर अटक गया, उसके बाद हमने जब 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे लोकसभा में भेजे उसको, वहाँ भी इनका जो निष्क्रियता रही, प्रदेश की जनता देख रही है कि सांसद को जो दायित्व होना चाहिए निभा नहीं पाए। और ये पहला अवसर नहीं था, इसके पहले भी जो भाजपा सांसद रहे हैं, चाहे वो 2018 के पहले के लोकसभा के समय की बात कर लें, उस दौरान भी यही स्थिति रहा है। तो जनता कांग्रेस नेताओं के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हुई है और निश्चित परिणाम आएंगे। और जैसे सुंदरायन जी ने कहा कि हमें 2 सीट बचानी चाहिए, हम तो 1 से 2 हो गए और आप अभी 9 सीट कैसे बचाओगे, इस पर आपको बात करनी चाहिए। क्योंकि आपके जो कार्यकर्ताओं में जो सरकार बनने के बाद आपके भाजपा कार्यकर्ता खुद कहते हैं तो किसान विरोधी सरकार है भाजपा की। कार्यकर्ताओं ने विश्वास किया था कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो फिर उनका कर्ज माफी होगा, यहाँ तो धान कीमत नहीं मिल रहा है, भाजपा कार्यकर्ता खुद कहना शुरू कर दिए। तो आप चिंता करिए कि 9 लोकसभा सीट आप कैसे बचाएंगे, हमें तो जो भी मिलेगा हम ऊपर ही जाएंगे। ठीक है सुंदर साहब, पायलट के आने के बाद कांग्रेस बोल रही कि भाजपा के पास अगर डबल इंजन है तो उसके पास यंग इंजन है। बैज पायलट की जोड़ी कमाल कर देगी, ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को। कुछ चिंता की बात तो नहीं आप लोगों के लिए? कांग्रेस के लोग सपना देखने में मास्टरी है और बहुत स्टेमिना है इनमें हार को स्वीकार करने का। लगातार हार रहे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ में इनकी हार हो रही है। लोकसभा में तो मैंने देखा काफ़ी लंबे अरसे से छत्तीसगढ़ में हार रहे हैं, 20-25 साल से लगभग हारने की स्थिति है। लेकिन उसके बाद भी 11 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं भाई धनंजय ठाकुर जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम वो सच्चाई को स्वीकार तो कर रहे हैं कि 2 है, हम 1 से 2 हुए, 2 से 3 हो जाएंगे। मतलब ये यहाँ तक अभी से मानसिकता जिनकी हो तो ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में 0+11 होगा। 0 इनका कांग्रेस का होगा, 11 भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी। और निश्चित रूप से आएगी। जो काम हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मोदी जी की गारंटी के नाम से जो वादे किए थे उसको निभाने का काम शुरू किया है। 18 लाख मकान एक मुश्त, एक पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होना, ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए गौरव की बात है। 20,000 लोगों को अयोध्या यात्रा, धार्मिक यात्रा, अयोध्या के साथ अन्य तीर्थ कराने की जो घोषणा कल हुई है, निश्चित रूप से ये जनता के हित में होगा। हम मातारी वंदन योजना, फिर 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य, ये बहुत सारी, गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देना, ये सारे वही बोल रहा हूं, यही सवाल अब धनंजय जी करेंगे जो सवाल पहले आप करते थे, फिर आप भी धनंजय जी का वही रटा रटाया जवाब जो धनंजय उस समय देते थे वो आप देंगे कि भाई हम तो 5 साल के लिए सोच के रखा है। अभी जैसे मैं उस पर आ रहा हूँ शराबबंदी पे कि भाई 5 साल के लिए हमको सरकार ने चुना है, हम 5 साल में करेंगे। वही श्रीचंद सुंदरानी साहब भी लगता है वही कि भाई 20,00,000 लोग को भेजना है 5 साल में, घर बनने 5 साल में, महिलाओं को देना है 5 साल में। महिलाओं को अगर देना रहता तो इसी महीने से देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। अनुज जी, पायलट युवा है, निश्चित तौर पर जोश भी होगा, कोई दो राय नहीं। कांग्रेस उनमें काफी संभावनाएं भी देख रही है, लेकिन क्या वाकई में पायलट जी के लिए छत्तीसगढ़ की राह आसान होगी? और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो नेता हैं वो थोड़े उम्र दराज है, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। महंत जी को देख लीजिए, बघेल साहब को देख लीजिए, TS सिंहदेव साहब को देख लीजिए। क्या लगता है पार्टी में समन्वय बना पाएंगे वो? मैं अब तक के छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रभारियों को देखते आया उसमें BK हरिप्रसाद वो एक तेज प्रभारी मुझे नजर आए थे। और ये भी संयोग देखिए कि जो तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल जी थे उनका जबरदस्त समन्वय बैठा था BK हरिप्रसाद जी से। और शायद यही कारण है कि जो सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के भीतर ही हुआ करते थे अजीत जोगी, उनको किनारे लगाने में वो दोनों सफल रहे। अब बात आती है सचिन पायलट जी की। वास्तव में युवा हैं, और मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि सबसे ज़्यादा युवा जो है मिला प्रभारी। लेकिन एक चीज़ ये भी गौर करिए आदित्य जी की, जो राजस्थान में जो रहते हुए
अशोक गहलोत जी जैसे नेता की नाक में जिसने दम कर दिया, तो फिर यहाँ पे क्या उम्र दराज वाली बात है। मतलब मेरा ये कहना है कि ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। बहुत चुनौतियों को उन्होंने राजस्थान में खुद रहते हुए फेस किया है। जो सबसे बड़ा चेहरा था वो तो खुद उम्र दराज रहा है। फिर यहाँ पार्टी विपक्ष में है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, और जहां तक मैं एक चीज और समझ पा रहा हूं, अपनी थोड़ी जो समझ है, कि यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जिस तरह जो है यहाँ पे ओम माथुर जी जैसे प्रभारी को यहाँ पे भेजी, तो कहीं ना कहीं वो जो है बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा। ओम माथुर मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार बनने में बड़ी भूमिका निभाने वाला व्यक्ति, तो उसके माफिक और उसके मुकाबले कोई कौन हो सकता है, तो शायद सचिन पायलट के नाम पर विचार किया गया हो। राह आसान है उनकी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, राह की बात, आप राह तो देखिए कठिन है। आज सवाल यही हुआ, और खुलकर बहुत ज्यादा वो बोले भी नहीं। बात यही कि जो सामने लोकसभा चुनाव है, तो फिर यहाँ पे पूरी जो तो राममय होते जा रहा है देश, अगर कहीं देखा जाए तो। ये मतलब जो भी जिन कारणों से भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही है कि गलत है, तो ऐसी स्थिति में मतलब राष्ट्रवाद वो भी रहा था, राम ये भी रहा है, तो जो राह शब्द जो है बड़ी चुनौती खड़े करते आ रहा है आदित्य जी। और अभी कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती, और समय बहुत कम है, 2.5-3 महीने बचा है, तो सचिन पायलट जी को बहुत एड़ी चोटी एक करनी पड़ेगी छत्तीसगढ़ में। जी धनंजय जी, राजस्थान में रहते हुए सचिन पायलट और गहलोत जी की लड़ाई जग जाहिर थी, ठीक वैसी ही जैसे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की। लड़ने के बावजूद पायलट अपनी सीएम बनने की चाहत पूरी नहीं कर सके। जो खुद सरकार में समन्वय के साथ नहीं चल सके, मुख्यमंत्री बनने के लिए जो लड़ाई लड़ी वो जीत नहीं सके। बागी तेवर वाले पायलट लगता है छत्तीसगढ़ में सबको साथ लेकर चल पाएंगे धनंजय जी? देखिए आदित्य जी, कहीं भी किसी प्रकार से कोई लड़ाई कहीं भी नहीं रही, ना तो छत्तीसगढ़ में लड़ाई रही, ना तो राजस्थान में लड़ाई रही है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी जनता के वादों को पूरा किया है, हर वादे को पूरा करने की दिशा में काम भी किया है। और चाहे शराबबंदी के मसले हम पहले दिन इसमें काम शुरू कर दिए थे, राजस्थान में भी हमारी सरकार ने बेहतर काम किए ना। मैंने कहा ना, एक बात बोला कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में चुनाव जीती नहीं है, ये तो जनता का वोट को पता नहीं किस प्रकार से छीन लिए। फिर लोकसभा में क्या होगा अगर ये ईवीएम की बात है? लोकसभा इसीलिए तो हम तो कह रहे हैं, इसीलिए आज देखेंगे, आज जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि भाई जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को कब्जा कर रही है, अतिक्रमण कर रही है, जनता को वोट देती है, जनता उसको पता नहीं चल पाता उसका वोट कहाँ गया है, तो जनता के सवाल उठ रहा है। अब कांग्रेस नहीं हार रही है, जनता हार रही है कि जनता का वोट, जो जनता वोट देती है वो वोट कहाँ चले जाता है। भाई जनता ने किसी को वोट दिया ना, और जनता जो वोट दे रही है वो खुद कह रही है कि हमने इनको वोट नहीं दिया है, तो उनका वोट कहाँ गया? ये तो जनता के ऊपर कुठाराघात है, जनता के ऊपर हमला है, जनता के अधिकारों पे हमला है। और इसीलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि ईवीएम के साथ साथ जो वीवीपैट मशीन में जो पर्चियां हैं वो जनता को दिया जाए, उसे गिनती किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में निष्पक्षता बहुत जरूरी है, जनता का विश्वास बने रहना चाहिए। तीसरी बात आप समझेंगे, मैंने कहा ना, पूरे देश में जो अराजकता का माहौल नरेंद्र मोदी की सरकार ने पैदा करके रखा हुआ है, चाहे महंगाई हो, घर घर में नरेंद्र मोदी जी का प्रकोप दिख रहा है, घर घर में बेरोजगारी का प्रकोप नरेंद्र मोदी सरकार के चलते दिख रहा है, समय पे लोगों को ट्रेन नहीं मिलता। देश के ऊपर में जहां आजादी के बाद 13 प्रधानमंत्री ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, भिलाई स्टील प्लांट बनाए, बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए, बहुत सारी सेवाएं दिए। आज स्थिति है कि नरेंद्र मोदी जी 155 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया अकेले, मतलब देश में 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया। ऊपर से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाए गए सारे उपक्रमों को बेचने का काम करते हैं। LIC अलग डूबने के कगार में खड़ा हुआ, बैंक अलग डूब रहा है, अडानी के फ्रॉड में बात करने की क्षमता नहीं है, ना उसमें जांच कराने की क्षमता है। तो देश की जनता इस चीजों को देख रही है और निश्चित तौर पर इसके परिणाम मिलेंगे। हर घर में आज परेशानी हो रहा है। सुनारी साहब, पायलट जी ने आते ही आपकी चुनौती स्वीकार कर ली है, बोले हैं आप लोगों ने जनता की भावनाओं से खेलकर सत्ता पाई है, लोकसभा में आपको सबक सिखाने का पूरा प्लान वो लेकर आए हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान रहेगी? जांजगीर में पूरी तरह से साफ हो गए आप, राजनांदगांव लोकसभा की अधिकतर सीटें आप हार गए, बस्तर पहले से ही आप हारे हुए हैं, कोरबा पहले से आप हारे हुए हैं, अब तो पायलट जी भी आ गए, यंग चेहरा है, नुकसान होगा लोकसभा चुनाव? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा आदित्य जी, बिल्कुल किसी भी कीमत पे नुकसान नहीं होगा। ये सचिन पायलट जी हो या कोई भी हो, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ मोदी जी के साथ खड़ा है और प्रभु राम की कृपा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। निश्चित रूप से मतलब लोकसभा में राम ही नैया पार लगाएंगे बस। कांग्रेस के पास 71 सीटें थी आदित्य जी, इतना गुमान था, इनको ऐसा लगता था 5 कम होगी, 10 कम होगी, 50 तो आ जाएगी, 55 तो आ जाएगी, 35 सीटें बड़ी मुश्किल से आई है। और आज 5 साल में ही विपक्ष में आना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। तो ये मान के चलिए कि हमने 400 पार की बात की है,
छत्तीसगढ़ में 11 सीटें जीतने की बात की है। मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी जो कहती है वो करके दिखाती है। जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है, आम आदमी का विश्वास है, युवा मतदाता, महिला मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से आप देखिएगा पहले से ज्यादा मतों से हम 11 सीटें जीतेंगे। ठीक है अनुज जी, पायलट जी के लिए आज के वक्त में आप सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? एक बात तो यह भी कही जा सकती है सिंहदेव और पायलट की तासीर एक जैसी है। पिछले 5 साल में क्या ऐसा लगता है कि सिंहदेव को ज्यादा वेटेज मिलेगा? आप ओवरऑल एनालिसिस कीजिए कि क्या वाकई में पायलट के लिए कांग्रेस की ऊंची उड़ान भरवा पाना बहुत आसान नजर आ रहा है आपको? आप आदित्य जी, आप इसलिए बोल रहे हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो थे सचिन पायलट थे और यहाँ टीएस सिंहदेव जी दावेदार थे। दोनों मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन तासीर, जो आप तासीर की बात कर रहे हैं, दोनों की बहुत अंतर है। क्योंकि एक जो लड़ने की जो प्रवृत्ति है, जिसकी अभी झलक छत्तीसगढ़ में दिखना बाकी है, वो जो है कूट कूट कर और भारी तरीके से जो है सचिन पायलट जी के भीतर भरी पड़ी है। और सिंहदेव जी जो है थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर के हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से कांग्रेस ने सरगुजा में पूरा जो है खो दिया अपना जनमत, मतलब जिस तरीके से कांग्रेस का सफाया हुआ, तो वहां पे अभी तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए टीएस सिंहदेव जी को ज्यादा जो वेटेज तो देना ही पड़ेगा। बात आती है डॉक्टर चरणदास महंत जी की, क्योंकि पिछली बार वो संवैधानिक पद पर थे, तो बहुत मतलब एक सीमा रेखा थी। अब वो नहीं है, नेता प्रतिपक्ष हैं आज की तारीख में विधानसभा के, तो उनसे भी मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर सचिन पायलट जी का तालमेल बैठ पाएगा। और रही बात भूपेश बघेल जी की, तो उनका जो है जो ओपिनियन, उनका मत बहुत स्पष्ट रहता है। वो आने वाले समय में पता चलेगा कि सचिन जी और भूपेश जी के बीच में क्या तालमेल की कैसी क्या स्थिति रहेगी। बहुत बड़ा चैलेंज है धनंजय जी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है नहीं। आपको अप्रैल मई की शुरुआत में चुनाव पे जाना है लोकसभा में, और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अयोध्या में जिस दिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति की, उस दिन के बाद फिजा ही बदल जाएगी। रायपुर से देखिए पूरे प्रदेश से लोगों को अयोध्या भेजने की तैयारी है। वो तमाम चीज भारतीय जनता पार्टी कर रही कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि इसके सहारे लोकसभा की नैया बहुत आराम से पार हो जाएगी। लेकिन ऐसे में जब सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी बनकर आए हैं, नए प्रदेश प्रभारी, और ऐसे में निमंत्रण पत्र को आपने अस्वीकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, नुकसान इससे धनंजय जी होगा बड़ा छत्तीसगढ़ में भी? देखिए, आपने नुकसान की बात कही और निमंत्रण अस्वीकार करने की बात की है, तो आप देखेंगे हम सब हिंदुओं के जो धर्मगुरु हैं, जो हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे पथदर्शक हैं, हमारे 4 जो पीठ के हैं, वो शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी के निर्देश पर ही हिंदू समाज अपने धर्मों कामों करता है, उसके आदेशों का पालन करता है। स्वाभाविक सी बात है, हमारे जो शंकराचार्य जी ने इनकार कर दिया कि जब तक राम मंदिर के निर्माण पूरा नहीं होता तब तक वो नहीं जाएंगे। हम सब शंकराचार्य जी के नीचे हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देशों का हम पालन करते हैं, इसलिए हम भी नहीं जा रहे हैं। तो इसमें तकलीफ क्या? जो शंकराचार्य जी को जो नहीं मानता, जो मैं समझता हूँ हिंदू समाज के सबसे अगर कोई पूजन, मैं आ रहा हूँ, अरे सुनिए, मैं आ रहा हूँ, अरे सुनिए, ये शंकराचार्य जी के विरोधी लोग हैं, इसलिए बात को सुनने में क्षमता नहीं है। एक छोटा सवाल समय सुनिए ना, आप तो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, शंकराचार्य जी का अपमान करके देखो, पूरे चैनल वाले देखो, भाजपा नेताओं को शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं। ये हिंदुओं के सहयोगी नहीं है, ये शंकराचार्य जी जो हिंदुओं के सबसे बड़े धनंजय जी एक मिनट, उसका ठीक है धनंजय जी एक मिनट, भाजपा के लोग, सुंदरी साहब, धनंजय जी शंकराचार्य 4 पीठों के लोग नहीं मानते हैं। ये मोदी के कांग्रेसी में इतना बहक गए देश के हिंदू समाज के शंकराचार्य। ठीक है धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी धनंजय जी 10 समय हो गया, प्लीज समय हो गया। फिर भी हिंदू समाज के लोग हैं, हम शंकराचार्य के नीचे जाते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। सुंदरानी जी इस चैनल बैठे, क्या वो जो हमारे सदानी दरबार गुरु जी उनके बातों के खिलाफ जाएंगे क्या? ठीक है, हमारे पूछ लेता हूँ, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, जवाब दे दीजिए। आप कैसे हमारे पास सवाल उठा सकते हैं? सुंदरानी साहब जवाब दे दीजिए, 10 सेकंड बस, 10 सेकंड, एक मिनट धनंजय जी, जवाब ले लीजिए, जवाब जी। अयोध्या प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको भय लगता है कि इनका अल्पसंख्यक वोट खिसक जाएगा। ये राम का भय दिखाकर वो वोट हथियाना चाहते, इसी भय के कारण नहीं जा रहे। अरे ये तो यहाँ शंकराचार्य, आप
आपके सोनिया जी ने ठीक है, तो देखिए सचिन पायलट जी की राह आसान नहीं है। आने वाले समय में क्या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बहुत ज्यादा समय उनके पास है नहीं। अगले 3 से 4 महीने में उनको चुनाव पे जाना है, लोकसभा चुनाव के बाद। ऐसे में सचिन पायलट कितनी सीटें दिला पाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर 2 सीटें अभी हैं, 2 से 11 करना बहुत आसान नहीं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सचिन पायलट जी के लिए चुनौतियां कम नहीं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। रात 9 बजे हमारी खास पेशकश देखिए टॉकिंग पॉइंट बंसल न्यूज पर। धन्यवाद।